आज महल्ला पंजवा। जी प्राण प्रभ मन है आधारा। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज 103 अंग के ऊपर ये शब्द सुशोभित कर रहे हैं साध संगत जी। इस शब्द के अंदर भक्ति भाव की बात कर रहे हैं कि अगर गुरु महाराज के पास जाना हो तो कैसा भाव लेके जाएं। अगर अकाल पुरख वाहिगुरु जी में अभेद होना है तो मन की अवस्था को कैसे अपनी पकड़ में लेके आए, अपने मन को कैसे काबू में करें। बहुत ही आसान तरीके से गुरु अर्जन देव जी महाराज ये उपदेश दे रहे हैं। ये अकाली उपदेश, अकाल पुरख वाहिगुरु जी का उपदेश, ये उपदेश जो काल से रहत है, जो समय में बांधा नहीं जा सकता। आज 2026 में भी ये उपदेश लागू है, ये 3026 में भी यही उपदेश रहेगा और 5026 में भी, उस साल में भी यही उपदेश रहेगा, क्योंकि ये काल में नहीं बंधा हुआ। जब भी कोई भक्ति की राह पे चलना चाहेगा ये उपदेश उसके लिए लागू होगा, सच्चा रहेगा और उसको भगत बनने में मदद करेगा। सो आओ साथ संगत जी बड़े ही प्यार से ये अकाल पुरख वाहिगुरु जी की वाणी का उपदेश श्रवण करते हैं। जी प्राण प्रभ मन है आधारा। हे अपार प्रभु जी, हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, आप जीवों के मन और प्राणों का आसरा रूप हो, आप उनको आसरा देने वाले हो, मन और प्राण दोनों। तो साध संगत जी ये समझने की बात यहाँ पे है कि प्राण जो हैं, जो हमारी श्वास हैं, ये समझ लीजिए जो हमारी आत्मा है ये मरती नहीं है, और जो हमारा मन है इसकी वृत्ति भी जन्म दर जन्म जो है वो आगे चलती चली जाती है। तो महाराज कह रहे हैं कि मेरा मन और मेरे प्राण दोनों का आधार आप ही हो। भगत जीव है गुण गाए अपारा। महाराज कहते हैं आम दुनिया जैसे मर्जी जीवती होगी, लेकिन महाराज जो आपके भगत जन हैं, जो आपके साधु संत महात्मा जन हैं, जिनको आपसे मिलने की लगन लगी हुई है, वो आपके गुण गाते रहते हैं। गुण गाए अपारा। अपारा मतलब हमेशा, जिसका कोई पार ही ना हो। वो टाइम नहीं देखते कि रात के 2 बज गए का सुबह के 12 बज गए, वो गुण गाते ही रहते हैं। वो किसी की परवाह नहीं करते, वो शर्म नहीं मानते, वो लज्जा नहीं मानते, वो ये नहीं सोचते कि अरे भाई दुनिया मेरे को क्या बोलेगी, मैंने माला पकड़ी हुई है, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ और मैं माला का जाप कर रहा हूँ, क्या मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ और मैं अपने ऑफिस के टेबल पे मैंने एक ओंकार या खंडा रखा हुआ है। जब भी मुझे भूल जाता हूँ तो याद आ जाता है कि भैया जाप करो, सतनाम वाहिगुरु का जाप करो। जब मैं एग्ज़ामिनेशन देने जाता हूँ तो मैंने साथ में एक ओंकार रखा हुआ है, क्योंकि मुझे याद रहे कि मेरे अकाल पुरख वाहिगुरु जी मुझे देख रहे हैं और मैंने नकल नहीं मारनी है। ये छोटी छोटी चीज़ों से हम जो अपने आप को जोड़ के रख सकते हैं। महाराज कह रहे हैं जो आपकी भक्ति करने वाले हैं वो सारा जीवन ही आपके गुण गाते रहते हैं। गुण निधान अमृत हर नामा, हर त्याहे त्याहे सुख पाया जियो। महाराज आपका नाम सारे खजानों के बराबर है, गुणों का खजाना है आपका नाम। आपके नाम के अंदर इतने गुण हैं महाराज, निधियाँ सिद्धियाँ सब कुछ हैं, और उनको ध्या के, उनको याद कर के मुझे बहुत सुख प्राप्त हुआ है। तो महाराज कह रहे हैं भी हमें सुख प्राप्त हुआ है, अगर आप जाप करेंगे तो आपको भी सुखों की प्राप्ति होगी। मनसा तार जो करते आवे। साध संगत जी गुरु महाराज के पास बहुत संगत आया करती थी, बहुत संगत अभी भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पास आती है। महाराज कह रहे हैं जो भी अपने मन में कोई मनसा रख के, मनसा मतलब कोई इच्छा धार के आता है, साध संग जन्म मरण मिटावे। महाराज कहते हैं साधु महात्मा की संगत के साथ आवन जाउन का जन्म मरण का गेड़ा, 84 लाख का गेड़ा मिट जाता है। तो यहाँ महाराज एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि
आप भले ही अपने मन में लेके आओ मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, लेकिन संगत में ये तो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। संगत में आके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि जन्म मरण का जो चक्कर है वो भी ख़त्म हो जाता है। आस इतने बड़े हैं गुरुदेव अकाल पुरख वाहिगुरु जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, इतने महान हैं, इतने बड़े हैं, इतने बड़े कृपा के खजाने हैं। आस मनोरथ पूरन होवे, भेटत गुर दर्शाया जियो। महाराज कहते आपकी आस है या आपका कोई मनोरथ है, मतलब आपने कोई अपने मन में फुरना धारण किया हुआ है, आपके मन की जितनी भी आशाएं मनसाएं हैं, गुरु महाराज के दर्शन करते ही वो सब आपकी पूरी हो जाती हैं। पर पहली पंक्ति को ध्यान रखना, जो भावना के साथ आए, दिखावे के साथ नहीं, ड्रामे के साथ नहीं, जो गिनती मिनती से परे होके आए। महाराज कहते हैं अगम अगोचर किछ मित नहीं जानी। महाराज कहते हैं आप अगम हो, आप अगोचर हो, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, आपको कोई नहीं पहुंच सकता, आपको कोई नहीं समझ सकता, आपकी गत कोई जान ही नहीं सकता। महाराज आप इतने बेअंत 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 हो, आपकी मर्यादा को कोई समझ ही नहीं सकता। महाराज कह रहे हैं साध संगत जी, ये एक भक्ति भाव का शब्द है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम पर, जैसे मान लीजिए आपने किसी ने कोई अरदास की और वो अरदास पूरी हो गई, तो हमें लगता है अरे हाँ हाँ ये तो बहुत मतलब पूरा हो गया, गुरु महाराज ने मेरी सुन ली, बहुत अच्छी बात है। पर हम यहीं पे नहीं रुकना कि अगर गुरु महाराज ने हमारी सुन ली तो गुरु महाराज हैं, और अगर बाई चांस गुरु महाराज ने हमारी नहीं सुनी या अभी नहीं सुनी, थोड़ी देर लगेगी, या उन्होंने वो नहीं, मान लीजिए किसी का कोर्ट का केस है और वो कोर्ट के केस में उन्होंने अरदास की जाके, लेकिन उनको जीत हासिल नहीं होती, तो इससे ये नहीं कि गुरु महाराज ने हमारी नहीं सुनी, इससे ये है कि अभी वो समय नहीं आया कि गुरु महाराज यहाँ पे आपको जीत हासिल दिलवाएं। लेकिन अगर हम अरदास बेनती करते रहेंगे और साथ संगत जी गुरु महाराज बीच में मौके भी बहुत देते हैं कि अगर आपको जीतना है तो फिर सेवा भी कर लो भैया, थोड़ा दान पुण्य भी कर लो, थोड़ा नाम भी जप लो, थोड़ी संगत भी कर लो। लेकिन नहीं, हम लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, दवाई खाने के लगे रहेंगे, हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की वकीलों की फीस देते रहेंगे, लेकिन जब गुरु महाराज की सेवा करने का टाइम आएगा, कोई संगत की सेवा करने का टाइम आएगा, तो हम हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं जी हम नहीं कर सकते। यहाँ पे साध संगत जी समझने की बस ये बात है कि गुरु महाराज के कौतकों को कोई नहीं समझ सकता। अपना दिल बड़ा करना है, अपना मन बड़ा करना है, सेवा का कोई भी मौका हाथ से चूक ना जाए, ऐसा अपने आप को दृढ़ पक्का बना लेना है। साधिक सिद्ध त्यावह ज्ञानी। महाराज साधना करने वाले जो सिद्ध लोग हैं, वो जो शास्त्रों को गाने वाले, जो कह लो कि ध्याने वाले जो ज्ञानी लोग हैं, वो सब आपका ध्यान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस मतलब छोटे छोटे लोग जो हैं जिनको गाड़ी बंगला चाहिए, जिनको नौकरी चाहिए, नहीं महाराज, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी आपका नाम जप रहे हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं, बड़ी बड़ी उनके पास ताकतें हैं, हवा के ऊपर वो हवा में उड़ सकते हैं महाराज, आग के ऊपर चल सकते हैं, अंगारों के ऊपर बड़ी बड़ी उनके पास ताकतें हैं, लेकिन वो भी आपका नाम जप रहे हैं। समझना ये है कि वो भी आपके हुक्म में हैं, वो भी आपको पाना चाह रहे हैं। खुदी मिटी चूका पोलावा, गुर मन ही माहे गुर मन ही मह प्रगटाया जियो। महाराज कह रहे हैं खुदी मिटी, अपने आप को मिटाया, हमारी खुदी आपने मिटा दी है। और चूका पोलावा, भाई जो भूलेखा था वो ख़त्म कर दिया, वो आपने अज्ञान का जो अंधेरा था वो निर्वृत्त कर दिया महाराज। और गुर मन ही मह
प्रगटाया जियो। मन के अंदर ही गुरु ने सुख को प्रकट कर दिया है, सुख के साथ महाराज ने कृपा की है। और महाराज कह रहे हैं कि मन के अंदर अब कोई शंका नहीं रह गया, हम शंके मुक्त हो गए महाराज। आपने सुख ही सुख प्रकट कर दिया है। कहाँ पे? मन के अंदर प्रकट कर दिया है। कौन सा सुख? परम सुख, जिसमें काम का दुख नहीं है, क्रोध का दुख नहीं है, जिसमें जलन का, ईर्खा का दुख नहीं है, जिसमें निंदा चुगली का दुख नहीं है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद है। दुनिया में जो मर्जी हो जाए, भाड़ में जाए, लेकिन हमने नाम जपना नहीं छोड़ना है, हमने परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़नी है। आनंद मंगल कल्याण निधाना। महाराज कहते हैं अब तो आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है महाराज। ऐसा कल्याणों का भंडारा आपने दे दिया है हमें। सुख सहज हर नाम वखाना। महाराज आपने कृपा की है कि आपके नाम का वखाना करके, आपके नाम का जाप करके सहज भी मिल गया और सुख भी मिल गया है। जो लोग जाप कर रहे हैं उनको होए कृपाल स्वामी अपना, नाओ नानक घर में आया जियो। महाराज कहते हैं स्वामी कृपाल हो गया, अपना स्वामी, पराया स्वामी नहीं। साध संगत जी, जिनका जाप करते हैं फिर वो अपने बन जाते हैं। अपना स्वामी कृपालु हो गया और नाओ नानक घर में आया जियो। जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम था, अब वो घर में बस चुका। अब किसी को अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं। जब अमृत वेले उठना है, अपने आप ही जाग खुल जानी है। साध संगत जी, अकाल पुरख वाहिगुरु जी खुद ही कृपा कर देते हैं। भले जितनी मर्जी शरीर में थकावट हो, लेकिन अकाल पुरख वाहिगुरु जी महाराज अपने आप ही दया करते हैं। अब किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, भैया नाम जपो, भैया अमृत वेले उठो, भैया गुरबाणी का जाप नितनेम कर लो, आशा की वार कर लो, सुखमनी साहब कर लो, आप रामकली की वार का जाप कर लो, श्लोक महला 9वां का जान नहीं, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साध संगत जी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा गुरबाणी का जाप, कीर्तन, कथा, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। तो नाव जो है वो घर में आके बस चुका है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। बड़े प्यार से भक्ति भाव हमारे मन में पैदा होता रहे और हम आगे बढ़ते रहें, कहीं रुक ना जाएं, कहीं थक ना जाएं, कहीं गिर ना जाएं, कहीं डोल ना जाएं, कहीं भूल ना जाएं। बार बार महाराज ये भावना हमारे में जगा रहे हैं। एक के बाद दूसरा शब्द, दूसरे के बाद तीसरा शब्द, बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं साध संगत जी। इसी तरह आपने ये कथा जो है श्रवण करते रहना है, कोशिश करनी है। जिनकी पीछे कुछ दिन की छूट भी गई हो तो कोशिश करनी है कि ये सारी कथा एक एक करके सुन ली जाए। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की कथा अपने जीवन में एक बार जिसने श्रवण कर ली ना साध संगत जी, वो तो महाराज ही जानते हैं कि उसको कितनी बड़ी कृपा के खजाने मिलने हैं। एक छोटा सा जतन है हिंदी भाषा के अंदर, ये हिंदुस्तान के अंदर इतने लोग हिंदी बोलते हैं, कोशिश की जाए सब तक ये कथा पहुंचाई जाए। निष्काम भावना के साथ उनके अंदर भक्ति भाव जागे। कुछ नहीं चाहिए महाराज, हमें गाड़ी बंगला कुछ नहीं चाहिए ही नहीं महाराज। गरीबी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमीरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ आपका नाम चाहिए। आप अपने नाम के साथ जोड़ो, हमारे अंदर त्याग बिरती लाओ महाराज। भले ही अमीरी है, भले ही गरीबी है, हमारे अंदर त्याग बिरती आए कि महाराज जो मर्जी चाहे आपने लेना ले लीजिए, लेकिन नाम दे दीजिए महाराज। बस सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हुए प्राण निकले। सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हुए सारा जीवन व्यतीत हो जाए महाराज। ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो।